अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गार्डनिंग टाइम विद दानिश अहमद में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एलोवेरा का पौधा जब ज़्यादा पानी आप देंगे तो तब भी ख़राब हो जाएगा, कम पानी देंगे तो तब भी ख़राब हो जाएगा। तो हमारे केस में इस एलोवेरा को कम पानी देने की वजह से इसकी ये हालत हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं। पत्ते अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, ऐसे नीचे ड्रॉप हो रहे हैं। तो रंग भी इसका बड़ा अजीब ख़राब सा हो गया है। एक पत्ता भी तकरीबन इसका सही से अपनी अच्छी हालत में नहीं है। तो हुआ कुछ ये था कि जब लास्ट सीज़न में सर्दी बहुत ज़्यादा हुई थी तो इन पौधों को, एलोवेरा को मैंने अपने घर में इंडोर शिफ्ट कर दिया था। तो इसको मैंने पानी थोड़ा सा कम दिया, तो ज़रूरत ज़्यादा कम पानी दे दिया, तो इस वजह से ये पौधे अभी इस हालत में आ गए हैं। तो इस बड़े एलोवेरा पे मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि इस एलोवेरा को मैं अपनी पुरानी हालत में ले आऊँ, लेकिन अंडर वाटरिंग की वजह से इस पौधे को इतना नुकसान पहुंचा है कि ये अपनी पुरानी हालत में नहीं आ सक रहा। तो अब इस हालत में इस पौधों को अगर मैं अपने रूफ गार्डन में रखता हूँ तो ये ना खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि मेरे जो रूफ गार्डन की खूबसूरती है उसको कम कर रहे हैं। तो इस पौधे को एज़ इट इज़ इसी हालत में अपनी पुरानी कंडीशन में लाना नामुमकिन हो गया है। तो इसको तरीका ये है कि अब इस एलोवेरा को मैंने काटना है बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल जो इसका मिट्टी के पास से तना है ना, वहाँ से मैंने इसको काटना है, गमले की मिट्टी के पास से। तो इस तरह ये दूसरा एलोवेरा, इसके साथ भी यही प्रोसीजर करना है। वो काटने की वजह से हमें फ़ायदा ये होगा कि नीचे गमले की मिट्टी से नए नए पब्स निकलेंगे और वो पब्स बहुत अच्छी हालत में होंगे, बहुत अच्छे नए फ्रेश पब्स निकलेंगे। तो और ये जो ऊपर वाला एरिया रह जाएगा, इसको अगर आप चाहें तो दूसरे गमले में, मैं तरीका बताता हूँ, वैसे करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ना चाहें, पहले से आपके पास बहुत ज़्यादा एलोवेरा मौजूद हैं, तो आप इसके पत्तों को छोटा छोटा काट के लीफ कंपोस्ट जो आपके पास आप बना रहे हैं, तो उसमें आप इसको शिफ्ट कर दें, ताकि आपके पास लीफ कंपोस्ट भी बन जाए और आपका दूसरा एलोवेरा भी तैयार हो जाए। तो चलें देखते हैं कि कैसे मैं इस पौधे को अब सेट करता हूँ। इस एलोवेरा को मुकम्मल काटने से पहले हम पहले इसके ये नीचे से जो पत्ते लगे हुए हैं ये उतारेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चले कि जहाँ से हमने इस एलोवेरा को काटना है। ये यहाँ से हमने अब इस एलोवेरा को काटना शुरू करना है। अब इस एरिया की हम थोड़ी सी सफाई कर लेंगे जहाँ से हमने कट लगाया है, और इसे हम छोड़ देंगे। कुछ अरसे में इसमें नए नए पब्स निकल आएंगे और ये पौधा हमारा फिर से नया तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इस पौधे को काटता हूँ। इसमें से इसके पब्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसलिए इनको भी इस गमले में छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसे भी हम अभी अच्छी तरह से निकाल देंगे। तो ये है तकरीबन 1 महीना 20 दिन का अपडेट जो हमने एलोवेरा काटे थे। ये देखिए यहाँ से ये इसका जो तना था हमने यहाँ से काट दिया, तो इसमें यहाँ पे
3 मज़ीद पब्स निकले हैं जो कि शेप में भी बड़े अच्छे खूबसूरत हैं, कलर भी इनका अच्छा है। तो 3 एलोवेरा हमने एक एलोवेरा काटने के बाद हमें एक उसी गमले में 3 एलोवेरा मज़ीद निकले हैं। तो ये जब हम पौधा ये काट रहे थे उस टाइम ये 2 एलोवेरा तो मौजूद थे, ये और ये तीसरा बाद में निकला है। और जो हमारा दूसरा छोटा वाला गमला है इसमें फिर एलोवेरा काफ़ी सारे निकले हैं। इसमें तकरीबन कोई 14-15 एलोवेरा निकले हैं। यहाँ पे था ये पुराना तना इसका, इसी तने से देखें एक एलोवेरा ये निकल रहा है पब इसका, एक ये निकल रहा है और बाकी कुल कुछ ये ज़्यादा हैं। और इसके अलावा तकरीबन ये 14-15 एलोवेरा बनते हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि देखिए 2 ख़राब पौधे काटे हमने और उसके बदले हमें तकरीबन कोई 14 ये हैं और 3 वो 17 एलोवेरा के पौधे मिले हैं। तो उस टाइम तो इंसान सोचता है कि मैंने पूरा अपना पौधा काट दिया तो अब ये कैसे वो ग्रो करेगा, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा आप सब्र से काम ले तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल होंगे। तो अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई एलोवेरा है कि जिसके पत्ते बिल्कुल इस तरह ख़राब हो गए हैं, लटक गए किसी भी वजह से, चाहे ज़्यादा पानी देने की वजह से चाहे कम पानी देने की वजह से, तो आप उसको एक ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको काट के देख लें कि उसमें क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे तो इंशाअल्लाह ताला जब उसको आप काट लेंगे तो एलोवेरा ज़रूर ग्रो करता है। तो इसी तरह आपको अच्छे अच्छे पब्स मिल जाएंगे। अब ये जब पब्स थोड़े से मज़ीद बड़े हो जाएँ तो इन्हें आप अपनी मर्ज़ी से किसी और गमलों में शिफ्ट कर लें, अगर नहीं शिफ्ट करना तो इसी गमले में रहने दें। इसमें भी काफ़ी स्पेस है, ये काफ़ी यहाँ पे अरसा रह सकते हैं। जैसे कि ये भी है, काफ़ी बड़ा गमला है तो इसमें रह सकते हैं। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से भी इसमें मज़ीद पब्स निकलेंगे। अभी तक तो नहीं निकले, 1 महीना 20 दिन में, लेकिन इंशाल्लाह ताला निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो है एलोवेरा काफ़ी बड़ा एलोवेरा था। तो ये 3 पब्स मेरे हिसाब से तो बहुत कम है इसमें, लेकिन मज़ीद इसमें ज़रूर निकलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।